नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि केंद्रीय सेवाओं में और जो राज्य की सेवाओं में कर्मचारी होते हैं, उन सभी को नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। तो उस पेंशन स्कीम में परिवर्तन किया गया है और अब नई व्यवस्था लाई जा रही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के नाम से जिसको जाना जाएगा। अभी तक जो पेंशन स्कीम है उसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के नाम से जाना जाता है। और अब जो इसका परिवर्तित रूप है, जो कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डिसीजन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अब इस पेंशन स्कीम का नाम होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जो परिवर्तन काफ़ी मतलब अच्छे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले साल एक समिति बनाई गई थी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट्स देने के लिए, कि उनको किस प्रकार से और अच्छे बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि भारतवर्ष में पुरानी पेंशन स्कीम लाने की व्यवस्था की बात की जा रही है, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उसका वादा भी करती हैं कि वो सत्ता में आएंगी तो नेशनल पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाएगी। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि एक बेहतर स्कीम लाई जाए, जो कि एनपीएस के मुकाबले एक बेहतर स्कीम हो, आकर्षक हो। तो उसके रिगार्डिंग आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि अब 2025 से, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो नई स्कीम होगी, आपकी पेंशन स्कीम होगी, वो यूपीएस होगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी। तो जान लेते हैं इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या चीज़ें हैं। साथियों, आज केंद्रीय कैबिनेट में फैसला हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से नहीं इशू हुआ है अभी। तो इसके बारे में ये डेवलपिंग आपकी स्टोरी है। तो इसके बारे में अभी कोई मतलब पुख्ता जानकारी अभी पूरी तरीके से नहीं है, जैसे कि थोड़ा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये रहने वाली है कि अश्योर्ड पेंशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम थी, उसमें आपका आप लोग 10% जमा करते थे, गवर्नमेंट 14% जमा करती थी। फिर उसके बाद उसको एक पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया जाता था, और फिर उसके बाद आपकी रिटायरमेंट के समय जो भी आपकी पेंशन फंड के अकॉर्डिंग आपकी जो फंड बनेगा, उसका 60% आपको वापस कर दिया जाता था, और 40% आपका पेंशन फंड में इन्वेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग जो पेंशन बनती थी वो पेंशन आपको। उसमें ये गारंटी नहीं होती थी कि आप लोगों का 50% पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें कोई गारंटी नहीं होती थी। जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपकी गारंटी होती थी कि आपको जो लास्ट सैलरी आपने ड्रॉ की है उसकी 50% पेंशन आपको मिलनी ही होती है, उसमें नियम होता था। बट बाकी एनपीएस में ऐसी कोई भी गारंटी नहीं थी। वो आपके डिपेंड करता था कि आपके फंड में कितने रुपए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलनी होती थी। तो यूपीएस में ये गारंटी आपको दी गई है कि सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स प्रायर टू सुपर एनुएशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। तो अगर आप ने 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, यानी कि आप केंद्रीय सेवाओं या राज्य की सेवाओं में 25 साल की सर्विस दे चुके हैं, तो आपको 50 जो आपने लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उसका 50% यानी कि उसकी सैलरी, उसकी आधी सैलरी आपको पेंशन के रूप में मिलेगी। और ये गारंटी दी गई है। इसमें एनपीएस में ये गारंटी नहीं थी, बट इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि आपको 25 साल की सर्विस कम से कम देनी ही देनी होगी। 25 साल से कम की सर्विस में आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो 25 साल की सर्विस अगर आप दे देते हैं तो आपकी जो एक तरीके से जो सैलरी है वो मतलब पेंशन है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही वर्क करेगी। दूसरी बात यह है कि प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपने मान लीजिए 25 साल की सर्विस तो नहीं की है, और उसके अकॉर्डिंग आपने 15 साल की सर्विस की है, 17 साल की सर्विस की है, 20 साल की सर्विस की है, मिनिमम आपने 10 साल की अगर सर्विस दी है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट इसको यानी कि प्रोपोर्शन कर लिया जाएगा। यानी कि अगर सपोज़ आपने 25 साल की सैलरी 25 साल की सर्विस दी है, तो आपको 50% दिया जा रहा है। तो अब प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा, जनरली दी है, तो आप मान के चलिए कि हो सकता है कि आपको 25% आपको मिले, या जो भी है उसमें एक ये लोग फार्मूला लगा लेंगे कि हाँ एक
1 साल कम सर्विस होने पे आपको इतना कम कर दिया जाएगा, जो भी है आप देखते हैं कि ये डायरेक्टली अगर 12.5 साल की सर्विस होती है तो 25% कर देते हैं या क्या करते हैं। बाकी अगर आपकी 25 साल की मिनिमम सर्विस है तो आपको गारंटीड 50% पेंशन मिलनी है। फिर उसके बाद अश्योर्ड फैमिली पेंशन, 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इमीडिएटली बिफोर हिज हर डिमाइस। तो यानी कि फैमिली पेंशन आपको अश्योर्ड मिलनी है कि अगर जो जैसे आप लोगों को पता है कि पहले क्या होता था कि जैसे आपकी सर्विस है, आपने पेंशन ली, फिर उसके बाद जो सर्विस में पर्सन था उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को जो भी होते हैं उसके डिपेंडेंट, उनको उसकी आधी पेंशन मिलती थी। तो इसमें अश्योर्ड फैमिली पेंशन में क्या कहा गया है, 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हिज और हर डिमाइस। यानी कि जो पेंशन वो ड्रॉ कर रहा था उसका 60% उसकी फैमिली को मिलेगा फैमिली पेंशन के रूप में। यानी कि कोई बंदा अगर जॉब में था तो उसकी वाइफ को उसकी पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें तीसरी चीज़ बोली गई है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। तो अश्योर्ड मिनिमम पेंशन क्या है, एट 10,000 पर मंथ ऑन सुपर एन्युएशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। और यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी अगर 10 ईयर्स की सर्विस होती है और आपको 50% की जगह 25% ही देते हैं, तो अगर वो 25% सपोज़ 10,000 से कम बन रहे हैं, है ना, तो उस केस में ये गारंटी दिया गया है कि मिनिमम आपको 10,000 रुपये तो मिलने ही हैं। अगर आपने 10 साल की सर्विस कर ली है तो मिनिमम 10,000 रुपये आपकी पेंशन बननी ही बननी है आपकी। उससे अगर वो प्रोपोर्शनेट अगर उसको किया जाता है, मतलब मान लीजिए आपको 30% या 40% जो भी मिलेगा, तो अगर वो 10,000 रुपये से कम बैठता है तो मिनिमम 10,000 रुपये मिलेगा, और अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा बैठता है तो मतलब 12,000, 15,000, 20,000 जो भी बैठता है तो वो आपको मिलना ही मिलना है। बट मिनिमम 10,000 से कम किसी को पेंशन नहीं मिलेगी 10 साल की सर्विस अगर वो कंप्लीट कर ली है उसने। अगर उसकी 25 साल की सर्विस नहीं हो रही, 10 साल से ऊपर ही सर्विस हो रही है, तो उसको मिनिमम 10,000 तो जो पेंशन है वो। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन क्या होगा, देखिए इसमें 50% जो फिक्स किया गया है आपकी सैलरी को कि मतलब पेंशन को कि हाँ 25 साल की अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर ली है तो आपको 50% ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन पेंशन के रूप में मिलेगी। तो उसमें वो फिक्स नहीं है कि आपको आज भी उतने रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे हैं और 10 साल बाद भी उतने रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे हैं, ऐसा फिक्स नहीं होगा। जैसे कि आपकी नेशनल पेंशन स्कीम में था कि आपकी अगर पेंशन फिक्स हो गई है कि इतने रुपये पेंशन मिलनी है तो आज जितनी पेंशन मिलनी थी एनपीएस में, आपको 10 साल बाद भी एनपीएस में उतनी ही पेंशन मिलती है, उसमें कोई डीए वगैरह का बेनिफिट नहीं होता। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डीए बढ़ती है उसी प्रकार से पेंशन में भी डीए लगता है। अगर आपका 4% डीए बढ़ा है सैलरी में तो उनके पेंशन में भी 4% डीए लग के पेंशन भी बढ़ती थी। बट एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। एनपीएस में क्या था कि अगर आपकी सैलरी रिटायरमेंट के समय पेंशन आपकी अगर रिटायरमेंट के समय 40,000 रुपये बन गई है तो वो 10 साल बाद भी 40,000 ही रहनी थी, उसमें डीए वगैरह का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलना था। तो यहाँ पे जो यूपीएस है इसमें ये सुधार किया गया है कि इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा, यानी कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, जैसे कि पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको डीए बढ़ा के मिलता था, तो उसी प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया है कि आपको जैसे ही डीए वगैरह बढ़ेगा तो उसमें आपको इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि डीए बढ़ेगा तो आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। अब इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए डीए बढ़ता है और जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए डियरनेस रिलीफ डीआर बढ़ता है। तो यहाँ पे डीआर का नाम लिया गया है, डियरनेस अलाउंस, डीए का नाम नहीं लिया गया है। तो आपको पता है कि डीआर या डीए जो होता है वो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ता है। तो जो भी सीपीआई के अनुसार डीआर बढ़ेगा, डियरनेस रिलीफ, आपको डियरनेस रिलीफ और डीए में मैं आपको फ़र्क इतना बता देता हूँ कि डीए जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बढ़ता है, जो आपके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे कि आपके ये नवरत्न महारत्न कंपनियाँ होती हैं, इन सब में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इन लोगों को डीए नहीं मिलता है, डीआर मिलता है, डियरनेस रिलीफ मिलता है। इनको इंडस्ट्रियल वर्कर बोलते हैं, तो इनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, डीए नहीं मिलता है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले ऑन अश्योर्ड पेंशन, ऑन अश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एज इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज़। तो जैसे सर्विंग एम्प्लॉयज़ को यानी कि सर्विंग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ को डीआर मिलता है, यानी कि डियरनेस रिलीफ मिलता है, तो जैसे आपका डीए 4% 3% बढ़ता है, ऐसे उनका डीआर भी 4% 3% सीपीआई के अनुसार बढ़ता है। तो जैसे आपकी मान लीजिए सीपीआई 4% रहा है या 3% रहा है, तो डीआर गवर्नमेंट ने घोषणा की कि डीआर इस बार 4% बढ़ेगा, इस बार 3% बढ़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पेंशन है वो भी 4% 3% बढ़ जाएगी। जो आपका मिनिमम पेंशन है मतलब उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पेंशन बन रही है उसमें आपका 4% 3% जैसे इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में होता है, ऐसे इंक्रीमेंट आपकी पेंशन में भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सुधार है, ये आपका एनपीएस में नहीं था। एनपीएस में क्या था कि आपकी सैलरी अगर रिटायरमेंट के समय 35,000 रुपये, आपकी पेंशन अगर रिटायरमेंट के समय 35,000 रुपये बन गई है तो आपको पूरी जीवन में 35,000 रुपये ही पेंशन मिलनी थी, उससे ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती। तो इस बार इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन किया गया है, यानी कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में जैसे डीए का बेनिफिट मिलता है उस प्रकार से आपका डीआर का बेनिफिट, डियरनेस रिलीफ का बेनिफिट यहाँ पे आपको यूपीएस में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा सुधार है। दूसरा 5 पॉइंट है लमसम पेमेंट एट सुपर एन्यूएशन इन एडिशन टू ग्रेजुइटी। तो ग्रेजुइटी के अलावा आपको जब सुपर एन्यूएशन मतलब जब आपका एक तरीके से सर्विस ख़त्म होगी तो आपको लमसम पेमेंट किया जाएगा। वो पेमेंट कैसे होगा तो उसके बारे में यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। वो इन एडिशन टू ग्रेजुइटी, वो ग्रेजुइटी से अलग हो, ग्रेजुइटी नहीं है वो, ग्रेजुइटी तो जो आपको मिलनी है वो मिलेगी, उसके अलावा लमसम पेमेंट किया जाएगा आपके जब रिलीव होंगे, आप आपकी सर्विस खत्म होगी उस समय। अब वो कैसे किया जाएगा वो इसमें लिखा फॉर्मूला दिया गया है 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट पे प्लस डीए एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एन्यूएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस। यानी कि आपने जो 6 मंथ पेमेंट सर्विस किया है, सर्विस दी है, तो उसके 1/10 यानी कि आप मान लीजिए आपने 10 साल सर्विस दी है तो उस दौरान 20 आपके 20 ऐसे वो होंगे 6 मंथ बनेंगे उसमें। तो 6 मंथ में आपकी जो उसकी 1 महीने की सैलरी होगी, यानी कि उसका 1/10 कर लेंगे 6 मंथ का, तो उसका 1/10 कर लेंगे तो आपका 2 महीने की सैलरी बनेगी। तो यानी कि 2 महीने की सैलरी आपको लमसम मिलेगी, सुपर एन्यूएशन होगा। अगर सपोज़ आपने 20 साल सर्विस की है तो उस दौरान आपके 46 मंथ बनेंगे, तो 46 मंथ बनेंगे तो 40 × 1/10 करेंगे तो यानी कि 4 मंथ, यानी कि आपको 4 मंथ के बराबर लमसम अमाउंट मिलेगा रिटायरमेंट के समय पे। इसमें अगला पॉइंट ये दिया है दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अश्योर्ड पेंशन। और ये जो पेमेंट मिलेगा आपको अश्योर्ड पेंशन में जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, जो पेंशन मिलने वाली है उसमें कुछ भी कमी नहीं करेगा, इतना आपको अश्योरेंस दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका की फीचर्स हैं यूपीएस के जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे जैसे जैसे ये डेवलप होगी स्टोरी तो उसके बारे में इसको कवर कर लेंगे, और जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का कोई ऑफिशियल नोट आता है तो उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट इसमें हमने चर्चा किए हैं कि पहला आपको अश्योर्ड 50% पेंशन मिलनी है 25 ईयर्स ऑफ सर्विस पर। अगर 10 साल की मिनिमम 10 साल की सर्विस है और उससे कुछ थोड़ी ज़्यादा है या 25 साल से कम है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगी। आपको अश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलनी है 60% और मिनिमम पेंशन आपको 10% वो 10 साल की सर्विस पे आपको 10,000 मिलनी है। उससे ज़्यादा मतलब उससे अगर कम बनती है तो मिनिमम 10,000, और अगर ज़्यादा बनेगी तो बहुत अच्छी बात है। आपको डीआर का बेनिफिट मिलेगा जो कि एनपीएस में नहीं मिलता था, तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की व्यवस्था की गई है, और आपके सुपर एन्यूएशन के समय लमसम पेमेंट की भी व्यवस्था की गई है जो कि आपकी 1/10 होगी पर 6 मंथ ऑफ सर्विस के लिए। तो इस प्रकार से इसके की फीचर्स हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, हमारे साथी केवीएस के, एनवीएस के या जो अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं उनको होपफुली इस स्टोरी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में पता चल गई होगी बातें। और इसके साथ साथ आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।